कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का फोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पे नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाए। PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं, कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। उनका कोई जाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी चीज़ें स्पॉयल हों, और अगर यही रविश रही तो बातें बनेंगी नहीं। मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे पर सिंध और पंजाब आमने सामने। सिंध हुकूमत का फिर कैनाल्स मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम की ताकत से कभी नहरें नहीं बनने देगी। नई नहरें इस सूबे और मुल्क के लिए बेहतर नहीं। राना सनाउल्लाह का फ़ोन आया, हमने वेलकम किया। सिंध हुकूमत मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले कैनाल्स की मुखालिफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को वेलकम करता हूँ। एहतजाज करने वाले लोगों की मुश्किलात का ख्याल करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पंजाब का पानी मीठा है, काश्तकारी हो सकती है, सिंध के पानी से काश्तकारी नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से ज़ाती झगड़ा है। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, फिर हम भी अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। नए पानी के वसाइल मौजूद नहीं, नई कैनाल्स के लिए किसके हिस्से का पानी लेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हर 90 दिन बाद होना चाहिए। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह पंजाब सिंध शाहरा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इल्ज़ाम, कहा मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। मरियम नवाज़ ने पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए का तारीख़ी पैकेज दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सिंध का एक बूंद पानी चोरी करने का इरादा नहीं, सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। वज़ीर आज़म तरीक़ेकार वज़ा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में जो बात की वो जोशे खिताबत है। फॉर्म 47 वालों के वोटों से ही सदर ममलिकत मुंतखब हुए हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों इसी तनख्वाह पर काम करती रहेंगी। नहरों के मामले पर सिंध पंजाब तनाज़े में खैबर पख्तूनख्वा की एंट्री। मुजव्वज़ा नहरों से मुतालिक सिंध असम्बली में पेश की गई करारदाद पर एतराज़ उठा दिया। करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल को शामिल करने की शदीद मजम्मत, फौरी हज़फ करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं चश्मा राइट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की मंजूरी 1991 में दी गई थी। 1991 में चारों सूबों के लिए नहरें निकालने की मंजूरी दी गई। इन नहरों की फंडिंग विफाक के जिम्मे थी। 3 सूबों में नहरें निकाली गई मगर खैबर पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक कैनाल से बाज रही। नई नहरें नामंजूर, सिंध भर में एहतजाज जारी। सक्कर के बबरलोई बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज भी जारी। दूसरे रोज भी अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। धरने के बाद सिंध का पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कंटेनर्स, लाइफ स्टॉक और सामान की गाड़ियां फंस गईं। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरने का तीसरा रोज 250 कंटेनर्स फंस गए। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का बायकॉट, अदालतों को ताले, मलिर कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान। कराची बार का कश्मोर कम्बो मरकजी शाहरा भी बंद करने का ऐलान। रेलवे ट्रैक, हवाई सफर और बंदरगाह भी बंद करने की धमकी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों में ताउन मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म की रवांडा के सदर कागामे को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की भी मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद कश्मीर के आला सतह के वफ्द की भी मुलाकात। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मंसूबे खत्म करने का मुतालबा। कहा, वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। वफाक 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे बजट से निकालने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक 168 तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों पर वफाक 300 अरब रुपए खर्च कर चुका। मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज का केस। वज़ीर आला के पी अमीन गंदापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी। ATC लाहौर के एडमिन जज मंजर अली ने वारंट जारी किए। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद नई अलायंस की बात हुई। मौलाना ने अभी तक फैसले से आगाह नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी तो तफसील से बातें होंगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, इख्तलाफात चलते रहते हैं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल। हाई कोर्ट से फैसला आने पर एक समाअत मजीद की जाए। PTI के वकील उज़ैर भंडारी की इस्तदा मंजूर। मेंबर KP ने सवाल किया, बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाकर चेयरमैन PTI कैसे बन गए? सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को PTI अरकान नहीं कहा जा सकता। अकबर एस बाबर का सुन्नी इत्तेहाद को काउंसिल में जाने वालों की PTI रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI के वकील से मुकालमा। कहा, हमने तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी के कजन कासिम खान को भी आगे ना जाने दिया। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा और फोकल पर्सन बैरिस्टर सलमान खरल भी अडयाला जेल पहुंचे। जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जवाब अल जवाब के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इतना वक्त क्यों चाहिए, बहुत से वकला ने दलाइल देना है, इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील कराची बार और अटॉर्नी जनरल ने अगले हफ्ते अदम दस्तयाबी का बताया। बिजली मीटर उतारने का मामला। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने जिम्मेदारों को माफ कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आज भी मामला ज़ेर बहस। अरकान की एहतजाज के साथ इजलास में शिरकत। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने बताया, सनाउल्लाह मस्ती खैल ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। माफ़ी तलाफी के बाद मामला ख़त्म कर दिया गया। मस्ती खैल माफ़ ना करते तो हम सख्त कार्रवाई करते। अपने अरकान की इज्जत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया, हमारे अफसरान माफ़ी मांग चुके, अब कमेटी फैसला करेगी कि मामला कैसे हल करना है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतालिक भी इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल करने का हदफ। सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। अथॉरिटी मई में लाहौर डिवीजन में फंक्शनल होगी।
पंजाब में गंदम की मुनासिब कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं हमें कोई तो रास्ता दिखाएं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, अगर ये वक्त पर आ जाते तो हम कुछ कर लेते। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, क्या आपको नहीं मालूम फसल कब तैयार होती है? अगर आपका ये हाल है तो आगे क्या होगा? वकील महकमा प्राइस कंट्रोल ने कहा, यह मामला पंजाब काबीना के सामने ज़ेर समाअत है। काबीना ही गंदम की डी रेगुलेशन पर फैसला करेगी। हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। समाअत 2 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर 27 अप्रैल तक सूरज आग बरसाएगा। बलूचिस्तान और सिंध में पारा मामूल से ज़ायद रह सकता है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज भी समुद्री हवाएं बंद, शदीद लू चलने और पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 26,60,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। आनजहानी पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ अदा की जाएंगी। ताबूत कल सेंट पीटर्स बासिलिका को मुंतकिल किया जाएगा। वसीयत के मुताबिक तदफीन बासिलिका ऑफ सांता मारिया मैगोर में होगी। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल फालिज और उसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। मौत का ताल्लुक हालिया नमूनिया से नहीं था। वेटिकन हुकाम ने मौत की तफसील जारी कर दी। बताया, पापा रोम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पॉप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआए तकरीब। न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनियां जलाकर पॉप को खराज अकीदत। पेरिस के एफिल टावर की शमें भी 1 मिनट के लिए बुझा दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कार्डिनल हाउस आमद। पॉप के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत खराज अकीदत पेश किया। तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। टैरिफ जंग में अमेरिका को एक और धचका। चीन ने UAE से LNG खरीदने के 2 मुआहदे कर लिए। एक मुआहदा 5 साल, दूसरा 10 साल के लिए किया गया। एक कंपनी सालाना 5 लाख, दूसरी सालाना 10 लाख टन LNG खरीदेगी। फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक $2.2 अरब की तहकीकी फंडिंग मुंजमद करना हुदूद से तजावुज़ है। वफाकी मुहिम का मकसद तालीमी इदारों पर नामुनासिब कंट्रोल कायम करना है। ये इक़दाम तिब्बी और साइंसी मनसूबों को पटरी से उतार सकते हैं। मुतनाज़ इक़दाम पर ट्रंप अवामी मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी सदर की अवामी हिमायत कम तरीन सतह पर आ गई। ताज़ा सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 43 से कम होकर 42% पर आ गई। सर्वे में 57% अफराद ने यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालिफत की। 59% ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है।